सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी ब्लेसिंग, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज ये देखें, मैंने कल जो अपने लिए रमज़ान की शॉपिंग की थी ना, ये उसमें से मैं एक आपको दिखाना चाह रही हूँ। कल बहुत लंबा हो जाता है व्लॉग, तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को दिखाऊँ। बहुत प्यारा ये शेफ़ लाइन का एक मेरा सेट लाई थी मैं। ये था 7 पीसेस का सेट था, बहुत प्यारा सेट था। इसमें एक हैंडल वाला पॉट, 2 हैंडल वाले, एक पैन था, एक हैंडल वाला वो था फ्राइंग पैन था, एक पॉट था छोटा, और 2 इसके अंदर पतीलियाँ थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये बड़ा अच्छा था। ये डाई कास्ट का था, ये उसका नहीं है नॉन स्टिक, वो जो वो होता है ना, वो नहीं, नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, ये डाई कास्ट टाइप चीज़ है। यानी कि है तो ये मेटल में फुल, और उसके ऊपर नॉन स्टिक का तो ये कि आप सब मना ही कर रहे हैं नॉन स्टिक। वैसे तो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नॉन स्टिक भी, लेकिन ये कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अब सब मना कर रहे हैं। तो ये सेरेमिक वाला आ गया है या ये डाई कास्ट आ गया है, तो यही चल रहा है आजकल ना। तो वैसे मैंने जो देखा था वो दूसरा था, वो भी डाई कास्ट का था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये क्वालिटी वाइज ये ज़्यादा बेहतर था, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। और ये कि वीडियोस वगैरह में दिल चाहता है थोड़ा अच्छा कोई हो, कुकवेयर्स वगैरह जिसमें कुकिंग करे इंसान, तो इस वजह से मैं ये लिया। आज मैं ये अभी इसको बस ओपन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसके अंदर पहली दफ़ा आज मैं आप लोगों को कौरमा बना के दिखाऊंगी। कौरमा चिकन का मैंने इसमें बनाया था आज। तो ये यहाँ पर बहुत वैरायटी होती है बर्तनों की। खैर पाकिस्तान में भी बहुत वैरायटी है, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी टू वेयर और सेल्स वगैरह लग जाती हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान से कम प्राइस में पड़ जाता है ये। अगर यही मैं पाकिस्तान से लेती तो ये मुझे बहुत ठीक ठाक महंगा पड़ता, लेकिन ये ज़ाहिर है यहाँ से मैंने लिया तो ये मुझे थोड़ा कम प्राइस में पड़ा है पाकिस्तान की बनिस्बत। तो ये कि बाहर से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग लेके भी जाते हैं यहाँ से कुकवेयर्स वगैरह, ये वो चीज़ें। और देखिए मैंने सारा सामान जो कल लिया था ये मैंने सब रखा हुआ था अपना। तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा, ताकि आइडिया एक मिल जाए। बस ये एक जो ढकना है ना, इसका जो कवर है, लेड जो है ना, ये दोनों पे ढक सकते हैं, एक पतीली पे भी ढक सकते हैं और एक सॉस पैन पे भी ढक सकते हैं। यानी कि टोटल ये 7 पीसेज हैं, और 7 पीसेज में सब ये एक सिर्फ फ्राई पैन और एक हैंडल वाला पॉट है, और बाकी 2 पतीलियाँ हैं। तो ये कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है और मेरे डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। अब मैं किचन में आ गई, मैंने कहा मैं पॉट निकालूँ, नया इफ्तिताह करूँ पॉट का, तो आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये रमज़ान में ज़रूर दिल चाहता है कि थोड़ा अच्छी चीज़ें हो, नई चीज़ें लें, घर के अंदर भी कपड़े भी अपने बनाएं अच्छे अच्छे। अब यहाँ इतना आना जाना नहीं है, तो मैं ज़ाहिर पाकिस्तान में होती थी तो मैं रमज़ान की अलग शॉपिंग करती थी, कपड़े बच्चों के भी अपने भी लेती थी, और ईद की अलग शॉपिंग होती थी, फिर हमारी डबल होती थी, और कुकवेयर्स की भी शॉपिंग करती थी, वहाँ भी मैं करती थी। यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई इतना आना जाना ख़ास है नहीं, तो ज़ाहिर है इतनी चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ले ही ली हम लोगों ने, नाना करके भी यूँ समझे ले लिया। अब ये शाइन भाईजन का मैंने इसमें मसाला डाल दिया चिकन के अंदर, दही डाल दूँगी, लहसुन अदरक डाल दूँगी, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको मैरिनेट कर दिया चिकन को। और लहसुन अदरक, हाँ ठीक ठाक लहसुन अदरक मैं डालती हूँ खानों में, तो ज़रा अच्छा फ्लेवर निकल के आता है उससे। बस को ये मैरिनेट कर दिया मैंने, और यकीन करिए मैंने बहुत झटपट से कौरमा तैयार कर लिया था। आप लोग भी आराम से बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर ना। तो बस ये मैंने मैरिनेट करके एक तरफ अच्छी खासी 3 प्याज़ें बड़ी बड़ी लेके इनको तलने रख दिया। अब एक के अंदर इसमें की ये है कि आपने आधी प्याज जो है ना उसको सौटे होके, यानी कि कलर ट्रांसलूसेंट हो गया थोड़ा, देखें आपके सामने ही है कि लाल नहीं हुई और ना ही ये बिल्कुल कच्ची है, बस ट्रांसलूसेंट सा कलर हुआ है। तो ये इस कंडीशन में आपने निकालनी है, और बाकी प्याज लाल कर लीजिएगा। और फिर ये लाल प्याज और ये वाली प्याज, ये दोनों को मिला के थोड़ा सा कोकोनट पाउडर इसमें मिलाऊंगी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मिला के इसको पीस के एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। फिर ये पेस्ट कौरमे में जाएगा, तो कौरमे का टेस्ट ऐसा निकल के आएगा जैसे वो बाज़ार वाला कौरमा नहीं होता, वो वाला टेस्ट निकल के आएगा। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लोग बहुत उसमें पड़े रहते हैं चीज़ों में, हर वक्त नई नई चीज़ें, ज़ाहिर है चीज़ें यहाँ बहुत हैं, और सब लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे वो लोग ज़ाहिर है वेल सेटी लोग हैं, और 90% लोग जो पाकिस्तानी फैमिलीज़, इंडियन फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो ज़ाहिर है यहाँ आके अपने मुल्कों की बनिस्बत बहुत अच्छा सेट हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर है फिर वो लोग फिर चीज़ें भी ले लेके आते हैं, उसी हिसाब से आदत पड़ जाती है। यहाँ पे रहने वाले जब तो कहते हैं कि जो बंदा रह गया 10 साल 15 साल GCC के किसी भी कंट्री में या सऊदीया वगैरह में कहीं पे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसका पाकिस्तान में एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। खैर ज़ाहिर है ये तो मुसलमान कंट्री है, और यहाँ हर चीज़ ज़ाहिर है वो मसले नहीं है, लेकिन ये कि रहना मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ के पीस की, यहाँ की माहौल की आदत पड़ जाती है हम लोगों को, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। लेकिन खैर हम इस किस्म के नहीं है, हम तो खैर ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहे हैं ज़िंदगी भर, और आई लव पाकिस्तान और आई लव टू लिव पाकिस्तान, वो बात नहीं है। अब ये देखें, बस मैं इसको ये पीस रही हूँ, और पीसना भी ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा पेस्ट नहीं बनाएगा, थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाएगा। और उसमें मैंने थोड़ी प्याज रोकी थी जो मैंने हाथ से मसल के डाली, ताकि उसका भी फिर फ्लेवर निकल के आता है, जो हाथ से मसलते हैं ना
प्याज, उसका फ्लेवर फिर अलग निकल के आता है, वो दानेदार सा कोरमा बन जाता है उससे। देखिए बस ये मैंने पीस दिया इसमें। अब मैं इसमें कोकोनट और वो बस ये मैं अब इसमें कोकोनट थोड़ा सा 2 चमचे की जितना कोकोनट है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज ये भी आ रहे हैं, भाई तुम तो हाथों से भर भर के डालती रहती हो, हमें तो आइडिया नहीं होता कितना डाल रही हो क्या डाल रही हो। तो ये कि आप लोग देख लिया करें, मैं बता दिया करूँगी मेजर करके। 2 चम्मच बस मैंने कोकोनट इसमें भर भर के डाला था। जो दानेदार फ्लेवर इससे आएगा ना, बेहतरीन कोरमा सिंपल सा बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा आप लोगों का। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। बस इसके अंदर भुनाई अब आप करते हैं ना, दही मैंने पहले ही डाल दिया था। अब ये थोड़ी सी प्याज ये है ना, इसको हाथ से बस क्रश कर लीजिएगा। इस प्याज को ना की ये है कि इसको पीसना नहीं है, थोड़ी सी आधी प्याज मैंने उसमें डाल दी जो सौटे करके निकाल ली थी, और आधी प्याज जो है ना ये रही। बस ये इसके अंदर मैंने देखें बिल्कुल मैंने इसको बारीक वो कर लिया हाथ से जितना हो सकता था। मेरी बेटी देखें कीड़े काट रही है, माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है। और लड़कियों को ज़रूरी होता है तमीज़ सिखाना। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते नहीं भैया अभी तो पढ़ाई में है लड़कियां, पढ़ाई अपनी जगह है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो काम इतना बच्चों को आना चाहिए कि थोड़ा मैनर्स आए बच्चों को। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं अपने बेटों को भी और बेटियों को भी सबको ही कोशिश करती हूँ, सारे बच्चों को, कि जो है ना थोड़ा इतना डिसिप्लिन इतना मैनर्स बच्चों में होना चाहिए कि बच्चे अपना काम खुद संभाल लें, खुद देख लें, खुद कर लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एटलीस्ट। और हाइजीन का कम से कम बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या हाइजीन है, क्या करना है, किस तरह करना है। ये है बस। तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगी, मैं नई यूट्यूबर हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे व्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कोई कमी कोई बेशी कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा आप लोग। अब ये थोड़ा सा इसी में जिसमें मैंने प्याज पीसी थोड़ा पानी था, मैंने इसी में डाल के बस डाल दिया था। अब इसको बस ढक के रखना। कोरमे में गोश्त बहुत अच्छा गलाना होता है, बिल्कुल नरम करना होता है इसके चिकन को। ठीक है, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स की मुंतज़िर हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।